नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में 4 बड़े विकास कार्यों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इन प्रमुख कार्यों में स्वीक सेंटर का निर्माण, गनियारी प्लाजा की बदहाल स्थिति, नाली सफाई कर्मियों के टेंडर पर रोक और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का नामकरण शामिल है। इन सब मुद्दों को लेकर महापौर रानी अग्रवाल ने कोर्ट से स्टे लेकर रोक लगाई है। वहीं हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता संजय पांडे ने नगर निगम पहुंचकर महापौर रानी अग्रवाल से इस विवादित मुद्दे पर बातचीत की। स्वीक सेंटर का निर्माण कार्य पिछले 1 साल से रुका हुआ है। पूर्व कलेक्टर मीना ने ऑटोटेरियम बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन महापौर रानी अग्रवाल ने इस पर कोर्ट से स्टे लेकर काम रोक दिया। वहीं गनियारी प्लाजा, जो लगभग 10 साल पहले बनाया गया था, अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्लाजा की दुकानों का नुकसान होने से स्थानीय व्यापारी काफी परेशान हैं। नाली सफाई कर्मियों के टेंडर पर भी कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जिससे नालियों की साफ सफाई में दिक्कतें आ रही हैं। बारिश के मौसम में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो जुड़वा तालाब में स्थापित की गई है, उसका नामकरण भी अभी तक नहीं हो पाया है। इस नामकरण को लेकर भी कोर्ट से स्टे लिया गया है, जिससे इसका समुचित उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। महापौर रानी अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम के विकास कार्यों को लेकर कई चुनौतियां हैं, लेकिन वे जल्द ही नाली सफाई कर्मियों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेंगी, ताकि बरसात के समय नालियों की सफाई सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने आगे कहा, हम विकास कार्यों को लेकर गंभीर हैं और जल्द ही सभी लंबित कामों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सुनिए। रानी अग्रवाल के साथ चुनाव के पहले भी मैडम ऐसी थी जिसको हर कोई जानता था और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इतनी भारी जीत दिलाई थी कि कोई भी महापौर इतनी वोटों से नहीं जीता था। मैं उन मैडम से जानना चाहूँगा कुछ कार्य और विकास को लेकर के कि किस प्रकार कार्य विकास का पूरा है या पूरा है, जो भी बातें हैं मैं मैडम से जानना चाहूँगा। मैडम, पहला मेरा ये सवाल है कि स्वीक सेंटर जो है 1 साल से बंद है। कलेक्टर साहब मीना जी थे, उन्होंने कहा था ऑडिटोरियम बनवा देगा तो इतना सुंदरीकरण बना दिया जाएगा और उसमें भी शायद स्टे लग गया है। क्या कारण है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? शायद ये सभी को जानकारी होगी कि जो सिविक सेंटर है वो जो कलेक्टर के थ्रू जो होता है उसका डीएमएफ के पैसे थे, उसी से वो बनने वाला था। जब राजू रंजन मीना जी था में थे, उसी समय में महापौर बने थे और उसी समय उन्होंने कहा था कि सिविक सेंटर में जो डीएमएफ के पैसे से बनेगा, तो हम लोग ने MIC से पास करके उसको परिषद में भेजा था और परिषद से भी यही निर्णय हुआ था कि डीएमएफ के पैसे से ही बनेगा। लेकिन अभी हम लोग को डीएमएफ का पैसा नहीं मिल रहा है और ये काफ़ी बहुत बड़ी राशि है जो नगर निगम नहीं कर सकती, इसलिए इस काम को अभी होगा। अगर नगर निगम कलेक्टर साहब पत्र दे दें कि डीएमएफ से नहीं हो सकता, ताकि उसके लिए आगे से उस विषय पर सोचा जाए। रही दूसरी बात कि आप कोर्ट की बात कर रहे हैं कि जब हम लोग MIC द्वारा पास हुआ कि उसको डीएमएफ से ही बनाया जाए, लेकिन कमिश्नर साहब द्वारा उसको बिना MIC से अनुमोदित किए और परिषद में लेके गए हैं। तो ये निर्णय एक्ट जो नगर निगम का एक्ट है, जब तक MIC कोई एजेंडा अनुमोदित करती है तभी वहाँ महापौर अनुमोदित करती है, तभी परिषद में जाता है। लेकिन बिना अनुमोदित किए वो एजेंडा परिषद में गया, इसलिए उसको स्टे और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा सामने। मैडम, मेरा दूसरा सवाल है कि गनियारी प्लाजा जो आपका है, ये काफ़ी दिनों से व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बिल्डिंग आपने देखा कि 15 साल भी नहीं चल पाई, जर्जर हो गई। तो उसमें जितने भी क्योंकि मुद्दा आपने उठाया था परिषद में उठाया था और अभी तक उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। क्या कारण या किसी को आप बचाना चाहती है या क्या? जब मैं महापौर बनी सबसे पहले मैंने ही जो यहाँ पे प्लाजा है और शिवाजी कॉम्प्लेक्स है उसको MIC में रखवाया और MIC में रख के कहा था कि इसमें जरूर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जो प्लाजा की है वो जब पता चला उस पर पूरी जानकारी लगी थी कि अभी उसको 10 ही साल हुआ है, लेकिन उसमें से सरिया और जो भी छतें गिर रही हैं तो काफ़ी नुकसान और संभावना होने की थी, क्योंकि वहाँ पे कई व्यापारियों को उठार थे। लेकिन अचानक ऊपर शासन से निर्देश आया कि इसको बंद कर दिया जाए और फिर तत्काल कलेक्टर साहब ने उसको बंद करवाया। फिर उसके बाद ये था कि उसको MIC हमने
उसमें कई टिप्स लगाई थी, हमने कई जानकारियाँ कमिश्नर साहब से चाही कि हमको कुछ जानकारियाँ चाहिए, तभी उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, MIC कुछ निर्णय ले सकती है। लेकिन आज तक मुझे उसमें कोई कमिश्नर द्वारा कोई जानकारी नहीं मिली और आज तक इसलिए फाइल अभी तक काम रुका हुआ है। और कमिश्नर साहब मुझे जानकारी दे, क्योंकि कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है उसमें 60 साल, 30 साल, 40 साल की होती है लाइफ, लेकिन ये 10-12 साल तक में इतनी जो कमज़ोर बनी उसमें कुछ जानकारी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैडम मतलब जो कार्य किए उसमें से इंजीनियरिंग हो सकती है अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल, मैंने ऐसी कुछ टिप्स उसमें जानकारियाँ मांगी गई, अब उसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी है ताकि उससे MIC कुछ फैसला ले सके, लेकिन अभी तक कमिश्नर साहब द्वारा कोई जानकारी नहीं। कुछ लोग इससे मैडम कहते हैं कि ये महापौर जी उन अपराधियों को या दूसरों को बचाना चाहती है, क्या चाहिए के बारे में? अगर ये बचाना चाहती ताकि मैंने ही खुद प्लाजा की और शिवाजी कॉम्प्लेक्स का मुद्दा उठाया था और बिल्कुल परिषद में उसको भेजा। आप देखिएगा MIC का जब शुरुआत में निर्णय हुआ था और जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कोई उस पर निर्णय लेके परिषद में नहीं भेजा जा सकता। तो ये कमिश्नर की मैं ही कमी मानूंगी, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो, अगर नियम के विरुद्ध अगर कुछ काम या कोई गलत बिल्डिंग बनती है, जो भी होता है उस पर सही निर्णय MIC ले और उसमें कमिश्नर साहब भी रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, सभी तभी आगे काम होता है। मैडम तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो नाली का जो टेंडर हुआ था साफ सफाई वाला, उसमें भी पता चला कि आपके बाद स्टे लगा दिया गया, तो इसमें क्या संस्था है? देखिए उसमें ये था कि 2 साल में 10 करोड़, आप समझ सकते हैं कि 1 से 45 वार्ड हैं जो, अगर वो 10 करोड़ में नालियाँ सिर्फ सफाई करी जा सकती हैं तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये बंदरबाट हो रहा था, क्योंकि नगर निगम में अगर पैसा आता है तो जनता का टैक्स का पैसा आता है। अगर तो उसमें वो भी पूरे वार्ड नहीं थे, उसमें कुछ वार्ड थे और उसमें मीटर के हिसाब से था कि हम इतने मीटर की, मान लीजिए वार्ड नंबर 40 में हम इतने मीटर की सफाई करेंगे, इतने किलोमीटर की हम नाली की सफाई करेंगे। अगर हमारे यहाँ उसमें बहुत सारी नालियाँ हैं तो ये तो अधूरी रह जाएंगी। तो कुल मिला के बंदरबाट या जो भी कहा जा सकता, तो ऐसे निर्णय MIC नहीं कर सकती, जनता का टैक्स का पैसा तो ऐसे पानी में नहीं बहाएंगे, कोई सही निर्णय होगा तभी उसमें होगा। मैडम जैसे भी देखिए हमारा 40 वार्ड हो गया, 32 हो गया, 37 हो गया, बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हो, उसके लिए प्रेजेंट काम क्या करेंगे, तो जनता को राहत मिल पाएगी? हाँ, अभी तो जो हमारे सफाई कर्मी हैं मास्टर बोल के, वो जगह जहाँ जहाँ बारिश हो रही है हमारे MIC के जितने सदस्य हैं हम सब वहाँ पर जाके, अभी कल 32 नंबर में भी था, मटवई में भी था, या थाना रोड में भी था, तो हम लोग कई जानकारी सब अपने सफाई कर्मियों द्वारा कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी और उसके बाद फिर क्योंकि बरसात आ रही थी उससे हमारे पास सफाई कर्मी बहुत कम है, तो उसकी वजह से हम लोग ने फिर से टेंडर लगाया था, क्योंकि मास्टर रोल बंद हो चुका है। हमने सरकार को पत्र भी लिखा है कि जल्द ही मास्टर रोल को चालू किया जाए ताकि हम और यहाँ सफाई कर्मियों को भर्ती किया, क्योंकि अगर ठेके द्वारा सफाई कर्मियों को भर्ती किया जाता है तो उसमें सिर्फ सफाई कर्मियों का शोषण होता है, उसमें जो उनको तनख्वाह दी जाती है वो तनख्वाह भी रोक दी जाती है और नहीं मिलती है, PF भी नहीं मिलता है और सही समय पर उनके ऊपर शोषण होता है। तो इसमें हम चाह रहे थे कि मास्टर रोल चालू हो जाता, लेकिन अभी तक आज तक कोई प्रदेश से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, जवाब नहीं आया, मास्टर रोल को चालू किया गया। तो फिर हम लोग ने पहले 150 का भी किया था, अभी फिर हम लोग ने अभी फिर 100 लेबर का सफाई कर्मियों का किया और ये टेंडर खुल भी गया है और ऑर्डर मिल भी गया है शायद, मुझे लग रहा है। और जल्द ही जितनी भी नालियाँ 1 से 45 वार्डों में जितनी भी नालियों में अगर सफाई। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। देखा जाए तो सिंगरौली नगर निगम के विकास कार्यों में आई ये अड़चनें न केवल प्रशासन की छवि पर असर डाल रही हैं, बल्कि आम जनता और व्यापारियों को भी प्रभावित कर रही हैं। उम्मीद है कि महापौर रानी अग्रवाल के आश्वासन के मुताबिक जल्द ही इन मुद्दों का समाधान निकलेगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।